हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी लोग को साइंस प्रो एडुटेनमेंट क्लासेस में। आज हम विद्युतीय यंत्र के एक नया सा टॉपिक एमीटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। एमीटर क्या है, यह काम कैसे करता है, इसे बनाया कैसे जाता है, इसके बारे में पढ़ें। और इसके साथ साथ रिलेटेड एक टॉपिक है वोल्टेज सुग्राह्यता, उसके बारे में भी हम सीख लेते हैं। धारा सुग्राह्यता के बारे में पिछला क्लास में बात किया जा चुका है, तो आज हम बात करेंगे वोल्टेज सुग्राह्यता के बारे में। सबसे पहला टॉपिक है वोल्टेज सुग्राह्यता है क्या। तो चलिए हम आगे बिना देर करते हुए हम पहुंचते हैं टॉपिक के पास। वोल्टेज सुग्राह्यता क्या है। तो उससे पहले जब हम गैल्वेनोमीटर पढ़ा रहे थे तो गैल्वेनोमीटर से जो धारा प्रवाहित होता है वो बराबर होता है C/NBA इंटू थीटा के। C/NBA इंटू थीटा के। यदि θ/I निकाले यहाँ से तो ए वाला पूरा टर्म ऊपर और C चलाएगा नीचे। θ/I है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं धारा सुग्राह्यता। θ/I को ही हम धारा सुग्राह्यता कहते हैं। ठीक है, θ/I इसका इक्वेशन था NBA/C। दोनों तरफ R से भाग लगा दी। I इंटू R बन गया V। अब θ/V को बोलेंगे वोल्टेज सुग्राह्यता। θ/V को बोलेंगे वोल्टेज सुग्राह्यता। वोल्टेज सुग्राह्यता का इक्वेशन यहाँ पर है, धारा सुग्राह्यता का था वहीं रहेगा, सिर्फ 1/R से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। यदि डिफिनीशन का बात करें कि डिफिनीशन इसका बनाया कैसे जाता है, परिभाषा बनाया कैसे जाता है, तो यहाँ पर परिभाषा न्यूमेरिकली बनाया गया है कि विभवांतर है उसको 1 बोल दिए हैं, तो जो वोल्टेज सुग्राह्यता है सिर्फ कुंडली में विक्षेप के बराबर हो जाएगा। कुंडली में विक्षेप के बराबर हो जाएगा। वही चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के सिरों के बीच विभवांतर एकांक हो, विभवांतर 1 हो, तो कुंडली में उत्पन्न विक्षेप, कुंडली में उत्पन्न विक्षेप थीटा, कुंडली में उत्पन्न विक्षेप थीटा वोल्टेज सुग्राह्यता कहलाता है। वोल्टेज सुग्राह्यता कहलाता है। अब बात करते हैं एमीटर। जैसा कि हम पहले बोल चुके थे क्या है, इसके बनावट एवं कार्यविधि का वर्णन करें। तो एमीटर एक विद्युतीय यंत्र है। एमीटर एक विद्युतीय यंत्र है जो विद्युत धारा को मापता है। इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जिसमें परिपथ लगा हुआ है उसी के सिद्ध में इसको लगा दिया जाता है। एक अच्छा एमीटर का प्रतिरोध, एक अच्छा एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। जितना कम प्रतिरोध होता है वो एमीटर उतना ही अच्छा होता है। यदि प्रतिरोध को 0 कर दिया जाए तो और वो सबसे बेहतर एमीटर हो जाएगा, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली संभव नहीं है। कोई भी वायर होगा, कोई भी तार होगा तो उसका कुछ न कुछ रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध होगा। प्रतिरोध घटाया जा सकता है पर 0 नहीं किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं बनावट का। तो जिस प्रकार चल कुंडली गैल्वेनोमीटर बनाया गया था उसी प्रकार से एमीटर भी बनाया जाता है। बस फर्क इतना है कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में कम मान के प्रतिरोध लगा दिए जाते हैं और बाकी जो है जैसे ये वाला
कुंडली है जो नरम लोहे के क्रोड पर तांबे के तार को आयताकार रूप में कई फेरों में लपेटकर बनाया गया है। इसे फास्फर ब्रॉन्ज के तार से जोड़ दिया जाता है और यहाँ पर अवतल दर्पण लगा हुआ होता है जी, ताकि सुई के विक्षेप को आसानी से पढ़ा जा सके। इससे दो लाइन में पता नहीं चल पाता है कि ये सुई है जो किस लाइन को निर्देशित कर रहा है, तो उसके लिए उसके जस्ट आगे अवतल दर्पण लगा दिया जाता है, ताकि ये अवतल दर्पण है पास में रखी वस्तु का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो बड़ा करके दिखाता है, तो हम लोग अच्छे से पता कर लेते हैं कि कहाँ पर ये सुई निर्देशित कर रहा है। तो कहा जाए कि ये एमीटर बनाया कैसे जाता है, तो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर जैसा ही बनाया जाता है। इसके समांतर क्रम में कम मान के प्रतिरोध लगा दिए जाते हैं। यदि बात करें कि इसका आउटलुक बाहर से दिखता कैसा है, तो बाहर से इस रूप में दिखता है। इसमें दो वायर लगा हुआ होता है, पॉजिटिव का और नेगेटिव का। इसको दो बिंदुओं पर लगाया जाता है, तो ये बता देता है कि यहाँ पर इतना एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब बात किया जाए इसके माप सीमा कैसे बढ़ाया जाता है। माप सीमा कैसे बढ़ाया जाता है, तो हम पहले बोले थे कि एमीटर का प्रतिरोध तो शून्य करना असंभव है, पर जितना कम हो सके उतना अच्छा एमीटर है। मान लेते हैं कि कोई एमीटर है, उसका प्रतिरोध 100 ओम है। अब इसका माप सीमा कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसका माप सीमा बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को कम करना होगा, 100 से कम करना होगा, 90 करना होगा, 80 करना होगा, 50 करना होगा, 30 करना होगा, इस तरह से कम करना होगा। जब कम करेंगे तो ऑटोमेटिक वो ज्यादा धारा मापना चालू कर देगा। तो एमीटर के माप सीमा बढ़ाने के लिए उसका प्रतिरोध को कम करना पड़ेगा, और प्रतिरोध को, इफेक्टिव प्रतिरोध को कम करने का मात्र एक तरीका है, इस समांतर क्रम में कम मान के प्रतिरोध लगा दें। तो एमीटर के माप सीमा बढ़ाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, तो एमीटर के समांतर क्रम में कम मान के प्रतिरोध लगा दें। अब बात करें कि कितना मान के प्रतिरोध लगाएंगे, ये R1 का वैल्यू क्या होगा, R1 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम जब शंट के बारे में बात कर रहे थे, तो हम इस तरह का इक्वेशन लाए थे कि जो वहां पर कुछ ऐसा चित्र था, वो चित्र को एक बार फिर से तुम लोग के साथ साझा कर देते हैं। चित्र कुछ ऐसा था, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक शंट लगा हुआ था। इससे जो धारा जा रहा था वो IG था, इससे जो धारा जा रहा था वो IS था, और इससे जो धारा जा रहा था टोटल धारा था I। ठीक है। अब बात किए थे कि गैल्वेनोमीटर से कितना धारा जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर से जो धारा आया था उसका वैल्यू था शंट का प्रतिरोध, इसके समांतर क्रम में कितना मान का प्रतिरोध जोड़ा गया है वो बटा दोनों प्रतिरोध का सम S + J और इंटू टोटल धारा, इंटू में टोटल धारा। ठीक इसी प्रकार ये R1 का जो वैल्यू है ना वो S की तरह काम कर रहा है, और R है वो G की तरह काम कर रहा है, और IG है वो I की तरह काम कर रहा है, और I है वो I1 की तरह काम कर रहा है। तो इसके अनुसार हम I का क्या इक्वेशन लिखेंगे, I का इक्वेशन लिखने के लिए ए वाला प्रतिरोध लेना पड़ेगा, और बटा में ये दोनों का सम लेना पड़ेगा, और इनटू में कुल धारा लेना पड़ेगा। कुल धारा ले हमें तो R1 का वैल्यू ही कैलकुलेट करना, तो R1 का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर दिए,
ये दोनों से इसमें मल्टीप्लाई किए तो ये वाला टर्म आ गया। इधर तो एक ही टर्म था, हमको तो R1 चाहिए, तो R1 वाला को एक तरफ कर लेंगे और शेष जो है वो एक तरफ रह जाएगा। ये दोनों में से R1 को कॉमन करेंगे, यहाँ से बच जाएगा I1 और यहाँ से बच जाएगा I। अब R1 का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। यदि ये R1 का जो वैल्यू है, कुल धारा कितना है, एमीटर से कितना धारा बह रहा है, एमीटर का प्रतिरोध क्या है, ये तीन बातों पर निर्भर करता है। एमीटर का प्रतिरोध क्या है, एमीटर से धारा कितना बह रहा है और टोटल धारा कितना दिया जा रहा है, ये तीनों बात पर निर्भर करता है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।